हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी एज निकालना सीखेंगे किसी एक गिवन डेट पर। गिवन डेट पर एज निकालने की हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जब कभी भी हमें कोई फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे कि किसी भी वैकेंसी जॉब वैकेंसी का फॉर्म भरना होगा, या कभी कभी हमें एडमिशन फॉर्म्स में भी एक गिवन डेट पे अपनी एज निकाल कर लिखनी होती है। तो उस एज को हम बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे, ताकि हमें कितने डेज़ के, कितने मंथ के एंड कितने ईयर्स के उस डेट पर हम हो रहे हैं। वैसे तो देखने में बड़ा ही सिंपल सा लगता है कि बहुत आसानी से निकल आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स होती हैं, या यूँ कहें कि इसमें बोरो करना पड़ता है महीना या दिन। जो बोरो करने की ट्रिक्स हैं वो उसकी टोटल 3 कंडीशंस बनती हैं। तो उन तीनों कंडीशंस को आज हम यहाँ पर देखेंगे और हम बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना सीखेंगे। तो हमने इसको पहले से लिख रखा है इस पेज पे, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन 1 है और हमने यहाँ पर आज की डेट लिख रखी है। आज की डेट जो लिखी है मैंने दोस्तों, उसको मैंने रिवर्स किया हुआ है, जिससे कि हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो रिवर्स ऑर्डर में, जैसे कि अभी ईयर 2024 चल रहा है, तो 2024 को हमने ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद जनवरी का मंथ है तो 01 हो गया, और फिर 30 आज की डेट है। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ मान लेता हूँ मैं, 1988 है और मंथ 1 है, यानी कि जनवरी, और उसके बाद डे जो है वो 15 है। अब हम इसमें माइनस करना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम 30 जो डेज़ हैं उसमें से 15 डेज़ माइनस करेंगे। चाहे तो आप पूरा भी कंसीडर कर सकते हैं, या आप जैसे कि हम बेसिक सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं कि 0 में से 5 को घटाने के लिए 1 इधर से बोरो करेंगे और 10 रह जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर रह गया 2, तो 2 में से जब 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो ये मेथड भी कहा जा सकता है यहाँ पे, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 30 दिन में से अगर हम 15 दिन घटाते हैं तो 15 दिन बचते हैं। तो यानी कि 15 दिन आ गए हमारे पास। और उसके बाद हम आते हैं मंथ वाले सेक्शन में। तो मंथ, फर्स्ट मंथ है यानी कि 1 है, और नीचे फर्स्ट मंथ मेरा डेट ऑफ बर्थ का भी है, तो 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। यानी कि आज की डेट के हिसाब से मैं 15 दिन और 0 महीने, और यहाँ पर हम ईयर्स को देखेंगे। ईयर्स निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे 8 बड़ा है, तो हम अपनी बेसिक सब्ट्रैक्शन ट्रिक लगाएंगे और बोरो कर लेंगे। इधर से बोरो करेंगे तो 14 में से 8 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे रह जाएगा 1। तो 1 जब इधर से बोरो करेंगे तो हो जाएगा 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ निकल के आई है वो 30 आज के दिन पे, दैट मीन्स 30 जनवरी 2024 को मेरी उम्र हुई है 36 ईयर्स 0 मंथ एंड 15 डेज। तो फ्रेंड्स, ये कंडीशन 1 थी। अब हम कंडीशन 2 सीखेंगे। कंडीशन 2 में भी मैंने एज को पहले से लिख रखा है और डेट लिखी हुई है, आज की डेट है, और डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे सपोज कर ली है, ताकि हम इस कंडीशन के हिसाब से जो हमें हासिल लेना होगा, या यूँ कहेंगे कि हमें जो बोरो करना होगा, वो हम किस हिसाब से करेंगे। तो मंथ का तो यहाँ पर एक मंथ ज़्यादा लिखा है, एक मंथ जो है वो बढ़ा हुआ है दोस्तों। अब ये कंडीशन 2 है, इसमें हमें बोरो करना होगा। तो हम किस तरीके से बोरो करेंगे ये देखते हैं। वैसे ही मैंने रिवर्स ऑर्डर में दोनों डेट्स को लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर माइनस का निशान लगा लेते हैं। अंडरस्टूड है कि हमें माइनस ही करना है। तो 30 डेज़ में से अगर 15 डेज़ माइनस करेंगे तो 15 डेज़ बचेंगे। अब यहाँ पर 1 मंथ है ऊपर और नीचे 2 मंथ हैं। अब जाहिर सी बात है कि 1 मंथ में से 2 मंथ तो घटाए नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ से बोरो करने पड़ेंगे। तो यहाँ से जब हम बोरो करेंगे तो यहाँ पे ईयर्स हैं, तो ये पूरा एक ईयर इसको बोरो करके देगा। जब ये एक ईयर पूरा बोरो करके देगा तो यहाँ पे इसका मतलब है 12 मंथ आएंगे यहाँ पे। तो 12 और 1 मिलके यहाँ पे हो जाएंगे 13 मंथ। तो अब हमारे पास ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे 13 मंथ हैं। अब 13 मंथ में से अगर 2 मंथ में माइनस करूँगा तो आ जाएंगे 11 मंथ्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ईयर क्योंकि मैंने उसको बोरो कर दिया था इधर,
तो अब यहाँ पर बच गया है ओनली 3, यहाँ पर इसे 3 कंसीडर किया जाएगा। तो अब 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ से एक कैरी लेंगे। कैरी 1 होगा, जब 1 कैरी होगा तो यहाँ पे 13 बन जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 रह जाएगा। और क्योंकि यहाँ से 1 कैरी कर लिया है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, तो यहाँ से जब 1 कैरी लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आज की डेट के हिसाब से मेरी एज है 35 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 15 days। दोस्तों अब हम थर्ड कंडीशन के हिसाब से एज निकालना सीखेंगे। इसमें हम किस तरीके से डेज को बोरो करेंगे, डेज को बोरो करने का तरीका हम इसमें सीखेंगे। तो इसमें हमने माइनस करना स्टार्ट किया। अब चूंकि ऊपर 15 डेज़ हैं और नीचे 20 डेज़ हैं, तो कॉमन सी बात है कि 15 डेज़ में से 20 डेज़ माइनस नहीं हो सकते, तो हमें इनसे जो है एक बोरो करना पड़ेगा। तो हम जब ये एक मंथ बोरो करेंगे तो टोटल यहाँ पे 30 डेज़ देगा। ये जो 1 है यहाँ 16 ना बना करके ये 30 डेज़ लेकर आएगा इधर से। जब 30 डेज़ लाएगा, 15 डेज़ यहाँ ऑलरेडी पहले से हैं, तो ये 45 डेज़ हो जाएंगे। 45 डेज़ में से 20 डेज़ अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेंगे 25 डेज़। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही मंथ था और वो भी मैंने इसको दे दिया था, बोरो कर लिया था इधर डेज़ ने, तो अब यहाँ पे 0 रह गया। तो अब जब 0 में से 1 नहीं माइनस हो सकता है तो ये ईयर से बोरो करेगा। जब ईयर से बोरो करेगा तो ईयर पूरा एक ईयर इसको देगा, जो कि बनेंगे 12 मंथ। जब ये इसको देगा तो ये बनेंगे 12 मंथ। अब 12 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 11 मंथ हो जाएंगे। अब क्योंकि एक ईयर यहाँ से निकल चुका है तो यहाँ पर 3 कंसीडर होगा। तो 3 कंसीडर हो रहा है, इसलिए 3 से 8 नहीं माइनस होगा, तो 1 यहाँ से बोरो करेंगे तो 13 माइनस 8 दैट मीन्स 5 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 रह गया। तो जब यहाँ पे बोरो करेंगे तो 11 माइनस 8 दैट मीन्स 3, और ये आगे 0 0, क्योंकि यहाँ 9 बनेगा तो 9 में से 9 0, 1 में से 1 0। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी एज बनी 35 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 25 डेज। सो दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से अपनी डेट को किसी भी एक स्पेसिफिक दिए हुई तारीख पर, डेट पर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेथड समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।